हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस क्विज 6 है, सेट नंबर 6। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो ज़रूर जाके लगाइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है प्रैक्टिस लाइव करने में, तो लाइव ज़रूर कीजिए। ये हमारी फेसबुक आईडी है। जिन लोगों ने भी PDF परचेज किया है उनको 55 रुपीज़ प्राइस पे करने के बाद PDF नहीं मिला है, वो यहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको डायरेक्ट पेमेंट करना है उनको भी इस पे संपर्क करना चाहिए। वो डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू PDF ले सकते हैं और अपना कीमती टाइम एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में दे सकते हैं, ना कि 7-8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने में। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट हमारा अदर चैनल है जिस पे इंपॉर्टेंट वीडियोज आते हैं, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और टेलीग्राम PDF पाने के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, सोशल सर्विस लीग इज़ फाउंडेड बाई। सोशल सर्विस लीग क्या है? तो एक समाज सेवी संस्था थी जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन 1 नारायण मल्हार जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। जो भी राइट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करते रहेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में भी आप मुझे अपना फाइनल स्कोर बताएंगे। तो ये है नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इन्होंने इस सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग 200 से 300 अलग से GS के फैक्ट्स रिवीजन करते चलेंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी 1897 में बेलूर मठ में, ठीक है। और विवेकानंद को हर कोई जानता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। मगध आपको पता ही है, मगध की प्राचीन राजधानी कौन थी? राजगृह या राजगीर। और वैशाली एक जनतंत्र था। पटना पाटलिपुत्र का नया नाम है। और आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछता हूँ, आप लाइव जवाब दे सकते हैं। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बताइए राइट आंसर। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह में। फिर उसके बाद इसे उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसके बाद ये इन्होंने पाटलिपुत्र लेके आए राजधानी। उसके बाद से हमेशा पाटलिपुत्र ही रही है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपने बहुत पसंद किया है, मुझे अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, नंद वंश के बाद किस वंश का काल आया? तो बताइए राइट आंसर। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, कुषाण, गुप्त, मौर्य या फिर शुंग। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का कार्यकाल आता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। और उसके अंतिम शासक कौन थे? तो वो था घनानंद, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उसका कोरोनेशन या फिर उसने अपनी गद्दी कब पाई थी, कितनी ईस्वी में। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, बिंदुसार, कुणाल या फिर चंद्रगुप्त? तो बताइए राइट आंसर। तो दक्कन की विजय की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ के स्तंभ का निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण, ये सब किसने कराया था? बताइए। ये अशोक ने कराया था। और आपको पता होगा सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे बहुत गर्व होता है कि वो हमारा आज राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक आप जो देखते होंगे 4 सिंह बैठे रहते हैं, वो वहीं से लिया गया है और उसमें उतनी चमक आज भी है और वो ईरानियन पॉलिश आज भी चमकती रहती है। बहुत खुशी होती है। आप लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको वो देखने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। सारनाथ वहाँ से बस 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत प्राउड फील होता है मुझे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाई, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, ये विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? दोस्तों, जब आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस पे मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हैं
उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये सब पढ़ा दिया है। तो देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? यह है मेरुतुंग की। विशाख दत्त की रचना का क्या नाम है? तो मुद्रा राक्षस, इन्होंने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। बिल्हण ने कश्मीर का इतिहास लिखा था। हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र लिखा था, सॉरी हर्षचरित्र तो वाण भट्ट ने लिखा था, हर्ष पे लिखा गया है, ठीक है, हर्ष ने नहीं लिखा था, हर्ष पे लिखा गया है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, ये इसमें ही विवेकानंद ने पार्टिसिपेट करके और पूरे दुनिया के सामने भारत की एक छवि रखी थी, भारतीय धर्म समागम की। तो इसे कहते हैं विश्व धर्म सम्मेलन, हिंदी में अगर बात करें तो। इसकी जो है ये जरूर आपके एग्जाम में आया है और आएगा भी 1893 में, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 नंबर जो है वो राइट आंसर है। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, रामानुजम, तुकाराम या फिर चैतन्य? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। और कबीर की रचनाओं का नाम बीजद, बीजक और सबैनी, साखी, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, आएगा ही। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? बीबी का मकबरा ये किसने निर्माण किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने, ठीक है। और हुमायूं ने क्या क्या बनवाया था आपको पता ही है। हुमायूं चूंकि मैक्सिमम टाइम भारत से बाहर ही रहा इसलिए इसने कुछ खास नहीं बनवाया। अकबर ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, मरियम की कोठी, ठीक है, और सिकंदराबाद शहर, ठीक है, इसने बसाया आगरा शहर, और सलीम चिश्ती, ये सलीम चिश्ती की दरगाह पे ये हमेशा भेंट करते थे, इसलिए उन्होंने वो शहर भी डेवलप कराया है। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ तो आप जानते ही हैं, ये एक तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़, जैसे कि विश्व का एक अजूबा ताजमहल बनवाया, फिर इन्होंने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया, ये मोस्ट फेमस है और एग्ज़ाम पूछा जाता है। आगरे का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था और शाहजहाँ दिल्ली का किला बनवाया था, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश इज़ पब्लिश्ड बाई। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में अगर इसे लिखें तो सत्यार्थ प्रकाश, ये इसकी रचना किसने की थी? पब्लिश्ड बाई। सत्यार्थ प्रकाश लिखा था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने और किस चीज़ की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय और विवेकानंद से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता हो आप ज़रूर उसे देख लें, क्योंकि ये एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने बता दिया है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल, देखिए मैं एक सीरीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे, और महादेव गोविंद रनाडे के राजनीतिक गुरु थे केशव चंद्र सेन। ये हिस्ट्री की डीप नॉलेज जिसे होगी उसे ही ये पता होगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा बताइए राइट आंसर। ये है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी, इन्होंने ही ये लिखा था। और बाबरनामा ये खुद बाबर ने लिखा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अकबर जो था वो अनपढ़ था, लेकिन पूरे इतिहास में 2 ही शासक महान हुए, एक अकबर और एक अशोक। अनपढ़ होते हुए भी अकबर बहुत महान था उसकी करनियों के माध्यम से। तो ये जरूरी नहीं है, आपके विचार, आपके कर्तव्य जो हैं आपको महान बनाते हैं। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताइए? तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताइए राइट आंसर। तो ये द्वारिकानाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव सेक्रेटरी कौन थे? आपने संस्थापक तो जरूर देखा होगा, सेक्रेटरी थे जिन्होंने इसकी स्थापना कराई थी A.O. ह्यूम ने, ठीक है दोस्तों, A.O. ह्यूम ने इसकी सेक्रेटरीशिप ली थी। और प्रेसिडेंट कौन थे 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी? पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपको जरूर याद होना चाहिए, पहले, दूसरे, तीसरे, मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में समझाया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताइए राइट आंसर। इससे बहुत सवाल आते हैं दोस्तों, इसको कंठस्थ कर लो यार, ये लूसेंट में किसी भी हिस्ट्री के बुक में बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है।
तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? मैंने एक ट्रिक बताया था 17, 25, 33, ये जिसे भी याद होगा ये आंसर जरूर वो कर सकता है। तो ये हैं 1917 में एनी बेसेंट ने पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, फिर सरोजिनी नायडू 1925 में और नलिनी सेनगुप्त 1933 में। जरूर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है गणपति पर्व का शुभारंभ महाराष्ट्र में किनके प्रयासों से हुआ? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। केसरी जो था वो मराठी में था और मराठी इंग्लिश में था। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये भी आप लोग मुझे डिटेल में कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। इससे आपका नॉलेज ग्रो होगा और किसी भी तरीके का सजेशन मोस्ट वेलकम है। फेसबुक पेज पे जाइए, मुझे कमेंट करिए, और फेसबुक के पेज भी हैं और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो। कल 10 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेट के लिए रेडी रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।